ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 44 को समझने का प्रयास करते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती और वे गहरी एकाग्रता तथा आध्यात्मिक स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाते। पहली दृष्टि में यह केवल भौतिक आसक्ति की बात प्रतीत होती है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो यह श्लोक मन की स्थिरता और एकाग्रता का गहरा रहस्य बताता है। ध्यान दीजिए, जहां अत्यधिक आसक्ति होती है वहीं मन बार बार भटकने लगता है। यही एक सूक्ष्म संकेत छिपा हुआ है। बाहरी वस्तुएं जितनी अधिक मन को नियंत्रित करेंगी उतना ही भीतर का संतुलन कम होता जाएगा। यहाँ इस श्लोक में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह स्थिर, एकाग्र और लक्ष्यपूर्ण बुद्धि का संकेत है और जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। जब मनुष्य हर समय केवल सुख सुविधा और बाहरी उपलब्धियों में उलझा रहता है तब भीतर शांति कम होने लगती है। लेकिन संतुलित जीवन और स्पष्ट उद्देश्य मन को धीरे धीरे स्थिर बनाते हैं। तो आसक्ति और स्थिरता के बीच, भोग और आत्मचिंतन के बीच मनुष्य की चेतना विकसित होती है। इस प्रकार यह श्लोक हमें सिखाता है कि अत्यधिक आसक्ति मन की स्थिरता को कमजोर कर सकती है। तो लेते हैं श्री हरि का नाम, ताकि आप पर, हम पर, सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।